हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर। आज का हमारा ये टैली प्राइम का क्लास 21 वीडियो है, जिसमें हम जनवरी मंथ की टोटल एंट्रीज को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम इन्वेंट्री इन्फो में जो आने वाली हमारी जीएसटी है, उसके अंतर्गत हम सेकंड कैश स्टडी 2 को पढ़ेंगे, जिसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और साथ ही इसे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर एक्सेप्ट भी कराएंगे। इससे पहले हमने दिसंबर मंथ की टोटल एंट्रीज को सॉल्व किया था और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर एक्सेप्ट भी कराया था। जिन लोगों ने पिछली वीडियो को मिस कर दिया है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आप हमारे खालसा कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में जाकर जो टैली का फ्री ट्यूटोरियल्स चल रहा है, उसे वहां से जाकर पूरा चेक कर सकते हैं और अपने टैली प्राइम की पूरी क्लास को वहां पर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जनवरी मंथ की जो एंट्रीज हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। तो जनवरी मंथ का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो 114 है, जिसमें मिस्टर सिंह पेड ऑफिस रेंट बाई चेक। यानी जो मिस्टर सिंह है वो अपना रेंट जो भी भरते आ रहे हैं कंटिन्यू, वो भर रहे हैं और चेक के माध्यम से उसका पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर लगाना है पेमेंट वाउचर। उसके बाद यहाँ पर डेबिट में क्या रहेगा, ये आप लोगों को पहले से पता है कि ऑफिस रेंट को हम डेबिट में रखेंगे। ऑफिस रेंट कितना हम भरते आ रहे हैं, तो हमारा ऑफिस रेंट मंथली है 2500 रुपये। अब हमें ये देखना है कि हमने इसे भरा कैसे है, तो भरा है हमने चेक के माध्यम से, यानी कि हमारे अकाउंट से पैसा गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एसबीआई बैंक 2500 रुपये। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा। टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर हमें जाना है वाउचर्स। सबसे पहले आप अपनी कंपनी को यहाँ पर ओपन करेंगे और वाउचर के ऊपर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर अपना वाउचर चेक करेंगे। तो वाउचर आपका यहाँ पे लगा ही हुआ है, F5 प्रेस करके आप पेमेंट वाउचर को लगा सकते हैं। अब हमें ऑफिस रेंट को डेबिट में लेना है, ओ प्रेस करेंगे, आपका बना हुआ लेजर आपको दिखाई पड़ेगा। ऑफिस रेंट के ऊपर इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको 2500 रुपये लेने हैं और इंटर प्रेस करना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमने पेमेंट किस माध्यम से किया, जैसे बैंक के माध्यम से, तो एसबीआई बैंक को लेंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिक ये पैसा शो करेगा। अब हम जनवरी में इस एंट्री को एक्सेप्ट कराना चाहेंगे तो F2 यहाँ पर प्रेस करेंगे और सबसे पहले अपनी डेट डालेंगे, तो 1 डैश और वहाँ पर फिर से 1 डालेंगे और डैश 2025 लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। देखिए आपका ये जो जनवरी का सेक्शन 2025 का है यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अब आप इसे यहाँ पर इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे, तो आपकी ये एंट्री यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह रिसीव्ड RS 30,000 इन कैश फ्रॉम V2 ब्रांड डिजाइनर्स। यानी जो मिस्टर सिंह है वो 30,000 रुपये कैश प्राप्त कर रहे हैं V2 ब्रांड डिजाइनर से। जैसे कि पिछले वाले मंथ में हमने V2 ब्रांड वालों को अपनी सर्विस 42,500 रुपये की प्रोवाइड करी थी, उन्होंने हमें इस जनवरी मंथ में 5 डेट पर हमें 30,000 रुपये कैश दिया है। तो हम कैश को रिसीव करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर लगाना है रिसिप्ट वाउचर। उसके बाद यहाँ पर डेबिट में क्या है वो देखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि रिसिप्ट वाउचर में क्रेडिट ऊपर होता है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रेडिट ऊपर और डेबिट कर देता हूँ नीचे। ये एक रूल है, आप लोगों को पहले से बताया गया है, क्रेडिट ऊपर और डेबिट नीचे लिखना रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे खोने वाले कौन हैं। तो यहाँ पर पैसा हम रिसीव कर रहे हैं किन से, V2 ब्रांड डिजाइनर्स वालों से। यानी कि यहाँ पर पैसे देने वाले कौन है, V2 ब्रांड वाले। तो यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे V2 ब्रांड डिजाइनर। कितने रुपए लिखेंगे, 30,000 रुपये। अब हमें ये देखना है कि हमें मिला क्या है, तो डेबिट में हमें मिला है कैश, तो यहाँ पर डेबिट में हम लिखेंगे कैश। कितने रुपए मिला है, 30,000 रुपये। इस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। टैली प्राइम के ऊपर एक्सेप्ट कराते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें F6 प्रेस करना है, तो देखिए रिसिप्ट वाउचर आपका लग जाएगा। अब हमें ये देखना है कि पैसा खोया किसने है, पैसा दिया किसने है। तो वो तो है हमारे V2 ब्रांड, तो यहाँ पर V प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक हमारे वो कंपनी शो करेगी, उसे एक्सेप्ट कराएंगे और यहाँ पर हमारा ये सेकंड वाला ट्रांजेक्शन है, तो अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे और यहाँ पर 2 टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 30,000 रुपये। इंटर प्रेस करेंगे और आगे इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। उसके बाद हमने प्राप्त कैसे किया है वो देखेंगे। तो हमने प्राप्त किया है कैश के माध्यम से, यहाँ पर C प्रेस करेंगे और यहाँ पर कैश को एक्सेप्ट कराएंगे। सामने आपको 30,000 रुपये दिखाई पड़ेगा, इंटर प्रेस करते रहेंगे तो इस एंट्री को हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह पेड सैलरीज बाय चेक। यानी जो मिस्टर सिंह है वो अपने हर मंथ की जैसे सैलरी पे किया करते हैं उसी तरीके से उन्होंने किया है और चेक के माध्यम से किया है, तो हम यहाँ पर करेंगे पेमेंट वाउचर। उसके बाद हमें ये देखना है कि डेबिट में क्या होगा। तो डेबिट में रहेगा सैलरी, तो हम यहाँ पर डेबिट में सैलरी लिखते हुए कितने रुपए सैलरी देते हैं आप लोगों को पता है, तो 12,000 रुपये यहाँ पर टोटल सैलरी है, जिसमें हरगुन कौर जो कि हमारे मैनेजर पोस्टिंग पर हैं, जिनकी सैलरी 7500 रुपये है और जो मंथशा है उनकी जो मंथली सैलरी है, जो असिस्टेंट मैनेजर हैं, वो 4500 रुपये है। वो टाइप कर देंगे। किस माध्यम से हम सैलरी पे कर रहे हैं वो है चेक, तो ये हमारी बैंक है SBI बैंक, तो हम SBI बैंक से एक चेक काट देंगे 12,000 रुपये का। इस तरीके से एंट्री सॉल्व होगी। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले F5 प्रेस करेंगे तो पेमेंट वाउचर लग जाएगा।
एस प्रेस करेंगे और यहाँ पर सैलरी को चूज़ करेंगे। सैलरी हमारी है 12,000 रुपये, टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा वर्कर है वो है हरगुन कौर, तो हरगुन कौर के सामने यहाँ पर हम 7500 रुपये टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। जो हमारा अगला असिस्टेंट मैनेजर है वो है मंशा, एम प्रेस करेंगे, मंशा को यहाँ पर लेते हुए 4500 रुपये ऑटोमेटिक शो करेगा, इंटर प्रेस करेंगे। और आगे हमें ये देखना है हम किस माध्यम से सैलरी का भुगतान कर रहे हैं, तो यहाँ पर एस प्रेस करते हुए SBI बैंक को चूज़ करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। और दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर बराबर जब दिखाई पड़ेंगी तब आपको यहाँ पर इंटर प्रेस करते रहना है और ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, तो एंट्री सेव हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है मिस्टर सिंह पेड RS 750 इन कैश टुवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस, यानी जो मिस्टर सिंह है 750 रुपये का भुगतान कर रहे हैं ऑफिस की मरम्मत का। तो यहाँ पर हम भुगतान कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एंट्री चलने वाली है पेमेंट वाउचर पे। उसके बाद देखना ये है कि हम किस चीज़ के लिए भुगतान कर रहे हैं, तो हम भुगतान कर रहे हैं ऑफिस की मरम्मत के लिए, तो डेबिट में जाएगा ऑफिस मेंटेनेंस। कितने रुपए लिखेंगे? 750 रुपये। किस माध्यम से इसका पेमेंट कर रहे हैं? कैश के माध्यम से। तो यहाँ पर जो जाने वाला वो क्या है? कैश। कितने रुपए? 750। इस एंट्री को टैली सॉफ्टवेयर पे कैसे करेंगे, तो टैली पर चलते हैं। सबसे पहले अपना वाउचर चेक करेंगे, पेमेंट वाउचर। उसके बाद ओ प्रेस करेंगे और ऑफिस मेंटेनेंस को यहाँ पर चूज़ करेंगे, 750 रुपये टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। हमने इसका पेमेंट कैश के माध्यम से किया है, तो कैश को चूज़ करते हुए इंटर प्रेस करते रहेंगे और एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी, तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मिस्टर सिंह रिसीव्ड RS 35,000 बाई चेक एज कंसल्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम सुमन प्रोडक्शन। यहाँ पर क्या देखना है हमें कि हम सामने वाली कंपनी जो जिसका नाम है सुमन प्रोडक्शन, उसे हम अपनी कंसल्टिंग रेवेन्यू की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उनसे चेक में 35,000 रुपये रिसीव कर रहे हैं। तो जब हम सामने वाले से कोई भी उधारी नहीं रखते हैं तो सामने वाली कंपनी का लेजर हमें नहीं बनाना होता है, हमें डायरेक्ट हमने पैसा लिया और सर्विस दी, तो हमने यहाँ पे रिसीव करना है, यानी कि यहाँ पे लगेगा रिसीप्ट वाउचर। अब हम देखेंगे कि हम खोने वाले क्या हैं। तो जब इस क्वेश्चन में हम सामने वाले को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सर्विस जाने वाली है, तो हम सर्विस कौन सी प्रोवाइड करते हैं? कंसल्ट की। तो यहाँ पर कंसल्टिंग रेवेन्यू को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। कितने रुपए से लिखेंगे? 35,000 रुपये से। अब हमने सामने वाले से प्राप्त क्या किया है, तो वो प्राप्त किया है चेक, तो यानी कि हमारी बैंक में पैसा जमा हुआ है। तो हमारी बैंक कौन सी है? SBI बैंक। तो हमारे SBI बैंक में 35,000 रुपये डिपॉजिट हो गए हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, F6 प्रेस करते हैं, रिसीप्ट वाउचर अप्लाई होगा। C प्रेस करेंगे और कंसल्टिंग रेवेन्यू को हम यहाँ पर चूज करेंगे और टाइप कर देंगे 35,000 रुपये, इंटर प्रेस करेंगे। हमें पैसा किस माध्यम से मिला है? चेक के माध्यम से। तो SBI बैंक को चूज करते हुए इंटर प्रेस करेंगे और इस एंट्री को हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे, तो ये एंट्री सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है मिस्टर सिंह विड्रॉ RS 50,000 कैपिटल फ्रॉम द फर्म बाय चेक, यानी जो मिस्टर सिंह है विड्रॉ कर रहे हैं 50,000 रुपये अपनी पूंजी से, चेक के माध्यम से पैसा वो निकाल रहे हैं, यानी कि जो 4 लाख का इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपनी कंपनी में कर रखा है उसी में से वो 50,000 रुपये फर्म में निकाल रहे हैं चेक के माध्यम से। तो यहाँ पर एक एंट्री होगी पेमेंट वाउचर पे, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं पेमेंट वाउचर। उसके बाद डेबिट में पाने वाले कौन है, तो पाने वाले हैं रंजीत सिंह। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रंजीत सिंह, जिन्होंने अपने फर्म में से 50,000 रुपये निकाल लिए हैं, तो 50,000 रुपये हो गए डेबिट में। क्रेडिट में अब ये पैसा कैसे निकला है? चेक के माध्यम से निकला है, तो यानी कि बैंक से ये पैसा निकल आया है। तो हमारी बैंक कौन सी है? SBI बैंक। तो वहाँ से हमने 50,000 रुपये अपनी पूंजी में से निकाल लिए हैं। अब इस एंट्री को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लगाते हैं F5 से पेमेंट वाउचर। सबसे पहले हम रंजीत सिंह को यहाँ पर लेते हैं डेबिट साइड, क्योंकि उन्हीं की कंपनी से उन्होंने अपनी कंपनी में से 50,000 रुपये निकाले हैं। तो 50,000 रुपये यहाँ पे टाइप करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं और उन्होंने निकाले कैसे हैं? चेक के माध्यम से। तो S प्रेस करेंगे और SBI बैंक को हम क्रेडिट साइड लेंगे, तो बैंक से 50,000 रुपये निकल जाएंगे और उनके उद्योग में से भी ये 50,000 रुपये निकल जाएंगे। इंटर प्रेस करते ही इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर देंगे, तो एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मिस्टर सिंह पेड RS 2,300 बाई चेक एज मोबाइल फ़ोन बिल चार्जेस, यानी कि जो मिस्टर सिंह हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन का बिल भर रहे हैं जो 2,300 रुपये है और उन्हें चेक के माध्यम से भरा है। तो भरा है तो यानी कि पेमेंट वाउचर पे ये एंट्री जाने वाली है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेमेंट वाउचर। उसके बाद डेबिट में क्या रहेगा, तो डेबिट में रहेगा मोबाइल फ़ोन बिल। ओके, मोबाइल फ़ोन बिल हो गया, कितने रुपए? 2,300 रुपये। अब हमने किस माध्यम से उसका पेमेंट किया है, वो है चेक, तो यानी कि SBI बैंक से वो पैसा 2,300 रुपये निकल गया। इस एंट्री को कैसे एक्सेप्ट कराएंगे, तो यहाँ पर चलते हैं, पेमेंट वाउचर ऑलरेडी लगा हुआ है। अब हम यहाँ पर M प्रेस करेंगे और मोबाइल फ़ोन बिल को यहाँ पर
एक्सेप्ट करा लेंगे। आगे डाल देंगे 2300 रुपये, इंटर प्रेस करेंगे। किस माध्यम से हमने किया है, तो वो है SBI बैंक, चेक के माध्यम से हमने पेमेंट किया था। तो SBI बैंक को लेते हुए यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट करा देंगे, तो ये हमारी एंट्री भी सेव हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह पैड RS 1015 कैश टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, यानी कि जो मिस्टर सिंह हैं वो 1050 रुपये का कैश बिजली का बिल भर रहे हैं। तो यहाँ पर भी लगने वाला जो वाउचर है वो कौन सा वाउचर है, पेमेंट वाउचर। उसके बाद डेबिट में क्या रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितने रुपए, 1050 रुपये। अब क्रेडिट में क्या जाएगा, तो हमने जो दिया है जिस तरीके से उसको भरा है वो है कैश, तो कैश जाएगा क्रेडिट में 1050 रुपये से। अब इसे एंट्री को एक्सेप्ट करा देते हैं, पेमेंट वाउचर ऑलरेडी लगा हुआ है। ई प्रेस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल को यहाँ पर हम चूज़ करते हुए यहाँ पर 1050 रुपये टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। कैश के माध्यम से भरा है तो क्रेडिट में कैश को लेते हुए यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट करा देंगे, तो एंट्री हमारी सेव हो जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह पैड कॉन्वेंस बिल अमाउंटिंग टू RS 1800 इन कैश टू राहुल शुक्ला, यानी जो मिस्टर सिंह हैं वो भाड़े का बिल 1800 रुपये है जो कैश के माध्यम से राहुल शुक्ला को दे रहे हैं, तो पेड कर रहे हैं, तो यानी कि पेमेंट वाउचर यहाँ पर लगने वाला है। उसके बाद डेबिट में क्या रहेगा, तो डेबिट में रहेगा कॉन्वेंस बिल, रुपए लिख देंगे आगे 1800। अब किस माध्यम से दिया है, तो दिया है हमने कैश के माध्यम से, तो क्रेडिट में जाएगा कैश, कितने रुपए, 1800 रुपये। इस तरीके से एंट्री को हम सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर, पेमेंट वाउचर ऑलरेडी लगा हुआ है, सी प्रेस करेंगे, कॉन्वेंस बिल को यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे और 1800 रुपये टाइप कर देंगे। इंटर प्रेस करेंगे, कैश के माध्यम से पेमेंट दिया था तो क्रेडिट में जाएगा कैश को लेते हुए इंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को सेव कर देंगे। इस तरीके से एंट्री सॉल्व हो जाएगी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है दिसंबर का, तो मिस्टर सिंह विड्रॉ RS 8000 कैश फ्रॉम पर्सनल यूज, यानी जो मिस्टर सिंह है वो अपने निजी खर्चे के लिए 8000 का कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये एंट्री सेम वैसे ही लगेगी जैसे भी आप पर्सनल यूज के पीछे एंट्री लगाते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर जाएगी एंट्री पेमेंट वाउचर पर। उसके बाद डेबिट में रहेगा विड्रॉ, जो उनकी पूंजी से निकल चुका है, कितने रुपए, 8000 रुपये, और उन्होंने किस माध्यम से निकाला है, वो है कैश, तो कैश उनकी पूंजी से 8000 रुपये माइनस हो चुका है, तो कैश क्रेडिट में करते हुए 8000 रुपये लिख देंगे। इस एंट्री को हम कैसे सॉल्व कराएंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट कराने के लिए हमें अपना वाउचर देख लेना है, पेमेंट वाउचर है, डब्ल्यू प्रेस करना है, विड्रॉ को यहाँ पर चूज़ कर लेना है, 8000 रुपये यहाँ पे लेने हैं, इंटर प्रेस करना है और क्रेडिट में यहाँ पर कैश को लेते हुए यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे टोटल जो जनवरी मंथ की एंट्रीज हैं वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुकी हैं। देखने के लिए हम उसी तरीके से डे बुक में जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे जनवरी मंथ की टोटल एंट्रीज यहाँ पर शो करेंगी। करेक्शन करने के लिए उसी तरीके से हमें इंटर प्रेस करना होता है और एंट्री एडिट मोड में होती है। जो भी चेंजेस करनी होती है, जो भी हमने गलत कर रखा हो या किस तरीके से गलत हो गया हो, यहाँ से हम सही कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये पहले से भी पता होगा, क्योंकि आज तक हमारे साथ आप कंटिन्यू अगर हैं तो आपको ये सारी चीज़ों का नॉलेज हो चुका होगा। अगर आप बैलेंस शीट पे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप बैलेंस शीट देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पर क्लिक करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाकर इंटर प्रेस करेंगे तो ट्रायल बैलेंस पर इंटर प्रेस करते ही ट्रायल बैलेंस आपको शो करेगा। यहाँ पर शिफ्ट इंटर प्रेस करते रहेंगे तो आप इसके अंतर्गत भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 67,000 रुपये का टोटल यहाँ पे विड्रॉ हो चुका है, जो पैसा आपने अपनी पूंजी से निकाला है। अभी 16,500 रुपये जो ऑन क्रेडिट पड़े हैं जिनको आपको भी भुगतान करना है। ये आपके फिक्स असेस्ट हैं। यहाँ पर कैश ऑन बैंक जो आपकी पूंजी है वो यहाँ दिखाई पड़ेगी, जो भी आपने इनकम गेन करी है वो आपको यहाँ दिखाई पड़ेगी, और जो भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे, जो हर मंथ आगे से आगे बढ़ते जाएंगे और इसमें ऐड होते चले जाएंगे। और टोटल आपका जो बैलेंस है वो 8,81,500 का जनवरी मंथ का दिखाई पड़ेगा। आगे आने वाले 2 मंथ यानी कि जनवरी और फरवरी है, उसके बाद हम क्लोजिंग एंट्री पढ़ने के बाद फर्स्ट बुक्स को यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारी कैश स्टडी 1 चल रही है उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। जस्ट 2-3 वीडियोस में ये सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इन्वेंट्री इन्फो में जो आने वाली हमारी GST है उसके अंतर्गत हम सेकंड कैश स्टडी 2 को पढ़ेंगे, जिसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।